बुजुर्गान मोहतरम, आज इस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत बना कर गए हुए थे, आज ये उम्मत फिरकों में बंटी हुई जा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को एक बना कर गए थे, प्यार सिखा कर गए थे, मोहब्बतें बांट कर गए हुए थे। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों तो अपनों, गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह के नबी ने, काफिरों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, अपने दिल से लगाया है। उनको प्यार वाला, मोहब्बत वाला उनको कलाम पेश किया है, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने पेश किए हैं। किताबों के अंदर वाक़ियात भरे पड़े हुए हैं। एक वाक़या मुझे इस वक्त जहन में आ गया। अब्दुल्ला बिन उबई बहुत बड़ा काफिर गुजरा हुआ। कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई बहुत बड़ा काफिर गुजरा हुआ है। हजरत उलमा फरमाते हैं ये अब्दुल्ला बिन उबई जाहिल से भी बड़ा काफिर था। अबू जहल ऊपर के जहन्नम के हिस्से में होता है और अब्दुल्ला बिन उबई जहन्नम के निचले हिस्से में होता है। हज़रत उलमा फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उबई इतना बड़ा काफिर था कि अबू जहल से भी बड़ा काफिर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े काफिर को भी अपने सीने से लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को, इतने बड़े काफिर को अपने सीने से लगाया है, प्यार दिया है, मोहब्बत पेश किया है। अब्दुल्ला बिन उबई का जब इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उबई ज़ाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ा हुआ था। एक है इंतकाल होने के बाद उनके बेटे सच्चे सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद मुहतरम अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हो गया है। अल्लाह के नबी आपकी चादर दे दीजिए ना ताकि हमारे वालिद मुहतरम के लिए कफन उड़ा सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबी की बात सुनकर, अब्दुल्ला बिन उबई की इंतकाल की खबर सुनकर अपना पहना हुआ कुर्ता निकाल कर वो सहाबी रसूल को दे देते हैं। वो सहाबी रसूल लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर ख्याल होता है अब मेरे वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया है, अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हो गया है, कुर्ता तो मिल गया, कफन का इंतजाम तो हो गया है, अब नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज जनाजा भी आप पढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अल्लाह के नबी एक छोटी सी दरख्वास्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा सा पैगाम है, आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल की बात सुनकर कहते हैं मैं जी जरूर हाजिर हो जाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। आगे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला आ जाते हैं, जनाजा सामने रखा हुआ है, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा है। नमाज पढ़ने वाले आकाओं के आका है, बादशाहों के बादशाह है, इमामों के इमाम है, सैयदुल अंबिया है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सामने खड़े हुए हजरत उमर आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, किसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? ये तो अब्दुल्ला बिन उबई है, ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ उमर, इसने ज़ाहिरी तौर पर एक मर्तबा कलिमा पढ़ा हुआ था, ऐ उमर क्या पता कि अल्लाह पाक इसको बख्शिश दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ उमर क्या पता कि अल्लाह पाक बख्शिश दे, इसकी बख्शिश हो जाए, इसलिए मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। बुजुर्गान मुहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को अपना बनाए थे, उनसे प्यार किया करते थे, उनसे मोहब्बत किया करते थे। आज हम लोग कई फिरकों में बटे हुए हैं, कोई कहता है कि ये जहन्नमी है, कोई कहता है कि ये मुनाफिक है,
کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے. نہیں میرے بھائیوں، جو جہاں ہے جیسا ہے اس کی حال پر چھوڑ دیجئے. جس کا مسلک جیسا ہے وہ اپنے مسلک سے پیار کرے، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر مسلک والا، ہر مذہب پڑھنے والا وہ ایک ہی کلمہ ہے. ہر مذہب اور ہر مسلک والا ایک ہی اللہ کو ماننے والا ہے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک ہی نبی کو ماننے والا ہے، ایک ہی نبی کی اتباع کرنے والا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک امت بنا کر گئے تھے. میں اور آپ مرنے تک ایک امت بن کر زندگی گزارنا ہے. یہ لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، فسادات کو ختم کرنا ہے. ہم ایک بن کر زندگی گزاریں گے، ہم ایک بن کر، ایک امت بن کر زندگی کو چلائیں گے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی.